हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, AP 6,3,0,-3 डॉट का सारवंतर क्या है। तो सारवंतर निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग। T बराबर A2 माइनस A1। A1 का मान हो गया 6, A2 का मान हो जाएगा 3। D बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में से पहला घटाना है। तो A2 का मान हो जाएगा 3 माइनस A1 का मान हो जाएगा 6। T बराबर 3 में से 6 घटेगा -3, तो नंबर हो जाएगा 20 द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। AP -5, -1, -3, -7, डॉट के लिए सारवंतर क्या है। इसमें भी सारवंतर पूछ रहा है। सारवंतर के लिए फॉर्मूला होता है T बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 का मान हो जाएगा -5, A2 का मान हो जाएगा -1। T बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान -1 माइनस A2 का मान -5। तो T बराबर -1 +5। 5 में से 1 घटेगा, कितना बचे 4। सो नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि AP 10, 7, 4, डॉट -62 के अंतिम पद से ठीक पहले पद, यानी -62 की ठीक पहले पद चाहिए। 10 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 3। 7 में से 4 घटाएंगे 3 है, 3 का अंतर हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 62 की ठीक पहले वाला पद चाहिए। 62 माइनस 3 का अंतर हो रहा है 3। 62 में से 3 घटे कितना बचेगा 59। माइनस में 4 है आगे, तो क्या लगा देंगे माइनस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 1 + 2 + 3 + डॉट 100 का योगफल है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 × 2a प्लस n - 1 × t। ए का मान हो जाएगा 1, टी का मान हो जाएगा A2 माइनस A1, डी का मान भी हो जाएगा 1, एन का मान हो जाएगा 100 और एस एन बराबर हो 8। तो एस एन का मान हो जाएगा 100 n/2, 100/2 × 2 ए का मान है 1 प्लस एन का मान है 100 -1 × डी का मान हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 2 में से 1 घटेगा 1। तो इस 100 बराबर यहाँ से कट जाएगा 50 बचेगा। 50 ×
2 गुणे 1 2 प्लस 100 में से 1 घटेगा 99 गुणे 1 तो इस 100 बराबर 50 गुणे 99 प्लस 2 1 0 1 इस 100 बराबर 50 गुणे 101 हो जाएगा 50 50। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एपी में यदि डी बराबर -4 n बराबर 7 और an बराबर 4 है तो ए का मान, तो एक फॉर्मूला होता है इस an बराबर a प्लस n -1 इंटू टी। an का मान दिया 4, n का मान हो जाएगा 4 बराबर ए का मान ज्ञात करना है a प्लस n का मान हो जाएगा 7 -1 इंटू टी का मान हो जाएगा -4 बराबर a प्लस घट जाएगा हो जाएगा 6 गुणे -4 बराबर a प्लस -24 6 4 बराबर a -24 बराबर को उस पलट जाएगा तो प्लस में 4 प्लस 24 बराबर ए, तो यहाँ से हो जाएगा ए बराबर 24 4 28। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। छठा क्वेश्चन देखते हैं। समानांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट का 30वां पद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है ए n बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। ए का मान हो जाएगा 10, डी का मान हो जाएगा a2 -a1 यानी 7 में से 10 घटेगा -3। n का मान हो जाएगा 30। an बराबर वाट an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। तो a का मान हो जाएगा यहाँ से 10 प्लस n का मान हो जाएगा 30 -1 इंटू डी का मान हो जाएगा -3। तो ए 30 बराबर 10 प्लस 29 गुणे -3। ये 30 बराबर 10 प्लस माइनस 9 3 27 के साथ हम 2 3 6 2 8 हो जाएगा। तो ये 30 बराबर 87 में से 10 घटेगा -77। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 1, 4, 7, 10, डॉट के 18वां पद का मान। इसके लिए सूत्र हो जाए ए n बराबर a प्लस
n minus 1 into d बराबर 1 डी बराबर 2 माइनस 1, तो 4 में से 1 घटेगा 3 और n का मान हो जाएगा 18। n बराबर वाट, n बराबर e प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस n का मान हो जाएगा 18 माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 3, तो a 18 बराबर 1 प्लस 17 गुणे 3, a 18 बराबर 1 प्लस 17 3 51, तो a 18 बराबर 51 प्लस 1 हो जाएगा 52, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यह एपी का nवां पद के लिए सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10, -10, -6, -2, -2, डॉट डॉट 34वें पद की संख्या, 34वें पद की संख्या पूछ रहा है। पद निकालने के लिए एक सूत्र होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है -10, डी का मान हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी 6 में से 10 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। an का मान दिया है 34, n बराबर वाट, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का मान हो जाएगा 34 बराबर a का मान हो जाएगा -10 प्लस n का मान ज्ञात करना, तो a माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 4, तो 34 बराबर -10 प्लस 4n माइनस 4, 34 बराबर -10 माइनस 4 -14 प्लस 4n, 34 14 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस 14 बराबर 4n, तो हो जाएगा 4n बराबर 48, तो n बराबर 48 बटा के 4, तो n बराबर हो जाएगा, कटेगा बरचौ 48, तो हो जाएगा n का मान 12, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।